तो गोविंद दास जी एक बार गा रहे थे और गाते 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 सामने गुसाई जी बैठ के सुन रहे थे। तो गोविंद दास गाते 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 ऐसे करें, ढंग से गाओ, ऐसे नहीं करो, चलो प्रेम से गाओ। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले, किसको डांट रहे हैं, ये बगल में कोई बैठा तो है नहीं, लाला ऐसे नहीं ऐसे गाओ। तो फिर गुसाई जी पूछ पड़े, हे गोविंदा तुम किससे बात कर रहे हो? तो गोविंद दास जी बोले, गुसाई जी आपके मंदिर को लाला है, मैं जब जब गाऊं निकर के आ जाए, मेरे बगल में आके बैठ जाए और फिर कान पे हाथ धर के मेरे पीछे पीछे गावे, लेकिन बड़ा उद्यमी है, मैं जैसा स्वर लगाऊं वहां में एक स्वर अपनो लगा के गावे, तो समझा रहा हूं लाला ऐसे मत गावे। तो गोविंद दास की बात सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, ठाकुर जी बैठे हैं? बोले, हाँ। कैसे गा रहे हैं? बोले, ऐसे गा रहे हैं। बोले, मुझे दिखाई नहीं दे रहे ठाकुर जी। अरे रुको मैं कहूं इनते अभी दिख, नहीं नहीं नहीं, उनको संकोच मत कराओ, वो सहज हैं, उनको जैसे सहज है बैठने दो, मेरी वजह से उनको संकुचित मत करो। पर मुझे बस इतना बताओ, ठाकुर जी गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा लगता है? गोविंद दास वर्णन कर रहे हैं, बोले, आहा, जब श्याम सुंदर गाते हैं ना, बोले जैसे कभी नदी के किनारे खड़े हों और बिल्कुल शांत वातावरण में नदी की धीमी धीमी स्वर लहरी कानों को सुख देती है, कभी पहाड़ों पर खड़े हों तो पहाड़ों का शांत वो स्वभाव कभी कभी एक ओजमयी वाणी बनकर के कानों को लगता है। सुबह सुबह सूर्य उदय होते समय पेड़ों पर बैठी हुई पक्षी पशु जब चहकती हैं, पक्षियां, कोयल चहकती है, उनका स्वर जैसे सुंदर लगता है। घने बादल हो रहे हों और उस समय वन में मोर कुहुक रहा हो और उसकी वाणी सुंदर हृदय को आनंदित कर देती है। मतलब प्राकृतिक जो स्वर है वो स्वर जितना सुख देता है, उस स्वर को भी, उस प्राकृतिक स्वर को भी 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना कर दिया जाए, वैसा सुख ठाकुर जी के स्वर में मिलता है। ठाकुर जी जब गाते हैं तब इतना सुख होता है। लेकिन बोले लेकिन जब हमारी किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी भी फीके लगते हैं। किशोरी जी के सुर के आगे तो ठाकुर जी को सुर भी ना चल पावे। हमारी लाडली जी तो उनसे भी आगे है। तो ठाकुर जी ने अपनी सबरे जोर लगा दिए, पहले झूला पे बैठे हुए को खूब गा दिए, ऊट पटांग जैसा उनको भाव आयो।